राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री बरसाना धाम में हूँ और इस वीडियो में आज मैं प्रेम सरोवर के दर्शन कराऊंगा और वहाँ से जुड़ी हुई दिव्य लीला के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सामने पढ़ सकते हैं प्रेम सरोवर और यहाँ से प्रवेश द्वार है दोस्तों। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है प्रेम सरोवर। तो आज वहाँ के हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ वहाँ से जुड़ी हुई द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की दिव्य लीला का भी वर्णन करेंगे, बताएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का ब्रज की इस भूमि पर अवतार हुआ तो सबसे पहला जो मिलन था दोस्तों उनका, वह इसी स्थान पर हुआ। और जब वो पहली बार इस स्थान पर एक दूसरे से मिले तो दोनों लोग भाव विभोर हो गए और दोनों लोगों के आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उनके आंसू से यहाँ पर सरोवर बन गया दोस्तों। और इसे प्रेम सरोवर के नाम से जानते हैं, जिसके मैं आज इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा आपको। अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों प्रेम सरोवर के पास। सामने सरोवर है, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। और सरोवर के चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष हैं दोस्तों और यहाँ पे मंदिर भी है दोस्तों, श्री राधा गोविंद मंदिर प्रेम सरोवर। ये आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हम चल कर के आपको अंदर दर्शन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस सुंदर सरोवर के दर्शन कराते हैं और यहाँ के संपूर्ण लीला का वर्णन करेंगे दोस्तों। ये आप दर्शन करें इस सुंदर प्रेम सरोवर के। ये देखें आप, इसका जल दोस्तों कोई साधारण जल नहीं है, ये अमृत है। यह भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था दोस्तों। ब्रज भूमि पर अवतरित होने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहला मिलन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का इसी स्थान पर हुआ। तो दोनों लोग भाव विभोर हो गए और उन दोनों लोगों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वो आंसू यहाँ इकट्ठा हो गया और इस सरोवर का निर्माण हुआ, जिसे प्रेम सरोवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहे थे दोस्तों। उनके आंखों से प्रेम की आंसू की धारा बहने लगी, जिससे इस सुंदर और पवित्र सरोवर का निर्माण हुआ है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का इस स्थान पर प्रथम मिलन हो रहा था और उनके आँखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे दोनों लोगों के, तो इस सुंदर लीला को भगवान शिव यहाँ बैठ करके देख रहे थे दोस्तों। ब्रज में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हुई, इन सभी का दर्शन भगवान शिव ने साक्षात अपने आँखों से किया है। ये आप दिव्य दर्शन करें, भगवान शिव के यहाँ पूरे परिवार के साथ दर्शन हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। यहाँ पर रासमंडल भी बना हुआ है, जैसा कि ये सामने आप देख पा रहे हैं। ये रासमंडल है और यहाँ पे वट का वृक्ष है, जिसे बरगद का वृक्ष भी कहते हैं। और इस रासमंडल पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं रासलीला करने के लिए। और ये उनका सिंहासन है, जहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। और ये राधा रानी की अष्ट सखियाँ यहाँ पर रासलीला करती हैं दोस्तों। ये रासमंडल है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं प्रेम सरोवर के पास। इस सरोवर का जो जल आप देख रहे हैं, ये जल नहीं है, ये राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के आंसू हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का ब्रज की इस भूमि में प्रथम मिलन हुआ था, तब उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहे थे दोस्तों। और वो सभी आंसू यहाँ इकट्ठा हो गए और इस सरोवर का निर्माण हो गया, जिसे प्रेम सरोवर के नाम से जानते हैं। और इतना सुंदर रूप आप देख पा रहे हैं प्रेम सरोवर का कि क्या ही बताएं। बहुत ही सुंदर रूप है दोस्तों और जल निर्मल है बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर सरोवर के आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री धाम बरसाना में, जिसका नाम है प्रेम सरोवर। इस सरोवर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की जो बुर्जियां हैं, जो छतरियां हैं, वह कुल 8 हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 छतरियां हैं राधा रानी की अष्ट सखियों के
खड़े होने के, बैठने के स्थान हैं। यहाँ पर राधा रानी की 8 सखियाँ आज भी नित्य प्रतिदिन आती हैं, बैठती हैं और राधा रानी यहाँ आती हैं, इस जल में स्नान करती हैं दोस्तों। तो राधा रानी की 8 सखियाँ पहरा देती हैं। जब राधा रानी यहाँ स्नान करती हैं, आचमन करती हैं, तो राधा रानी की 8 सखियाँ इन 8 छतरियों पर बैठ करके वो पहरा देती हैं और इसके बाद रासलीला करते हैं दोस्तों। यहाँ सामने जैसा कि आप रासमंडल देख पा रहे हैं, यहाँ रासलीला होती है। भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं, विराजते हैं इस स्थान पर। यह स्थान प्रेम का स्थान है, यह स्थान प्रेम का प्रतीक है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही होने का सबूत है दोस्तों। ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं, उनका प्राण एक ही है। लेकिन जब द्वापर युग में इस ब्रजभूमि में अवतरित हुए थे तो दोनों लोगों ने अलग अलग शरीर धारण किया था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लीलाएं करनी थी, इस वजह से उन्होंने अलग अलग शरीर धारण किया था। लेकिन जब यहाँ पर उनका प्रथम मिलन हुआ तो उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे थे दोस्तों। यही वो स्थान है, ब्रजभूमि का यही वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था, पहला मिलन हुआ था। इसके बाद उन्होंने अनेकों लीलाएं की संपूर्ण ब्रज 84 कोस में। प्रेम सरोवर के बिल्कुल पास में ही अभी अभी एक नई सुदामा कुटी का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर कुटिया है दोस्तों। विशेषतः श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए इसका निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर श्रद्धालु साधु संत आते हैं, रुकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक रासमंडल है दोस्तों। और यहाँ पे ये प्राचीन वृक्ष आप जो देख पा रहे हैं, ये द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष हैं और इनकी संख्या कुल 8 है। और 8 जो वृक्ष हैं ये आप देखें बिल्कुल किनारों पर कुछ इस प्रकार से हैं जैसे राधा रानी की 8 सखियाँ रासलीला कर रही हो दोस्तों। ये देखें, आप गिनेंगे तो ये कुल 8 वृक्ष हैं और ये रासमंडल है। रासमंडल पर 8 प्राचीन दिव्य वृक्ष राधा रानी की 8 सखियों के प्रतीक हैं। मानो राधा रानी की 8 सखियाँ यहाँ पर रासलीला कर रही हों, ऐसा दिव्य दर्शन सुदामा कुटी में यहाँ पर हो रहा है आपको। इस सुदामा कुटी में अनेकों संत रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और स्पेशली संत निवास के लिए इस सुदामा कुटी का निर्माण किया गया है। अभी तो मंदिर बंद है। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के बड़े ही सुंदर विग्रह के दर्शन होते हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और संत के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा जी के। और स्थान बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर बनाया गया इस स्थान को, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। और एक कदम के वृक्ष के आप दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष, जिसकी डाल पर बैठ कर के वह बंसी बजाया करते थे दोस्तों। द्वापर युग में यह स्थान कदम के वृक्ष का घना वन हुआ करता था। यहाँ पर प्राचीन कदम के वृक्ष हुआ करते थे। इस स्थान पर कदम के वृक्षों का बहुत घना और बहुत बड़ा वन हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ कदम के वृक्ष तो देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, 2-3 कदम के वृक्ष ज़रूर यहाँ पर हैं, जिनके मैं आपको वीडियो में दर्शन भी कराऊँगा। और इस स्थान पर राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग झूला झूलने के लिए आती थी। कदम की डाल पर बैठ करके वह अपने अष्ट सखियों संग झूला झूलती थी। और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग आते थे गौचारण करने के लिए इस स्थान पर, क्योंकि श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जो गांव है नंदगांव, यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और राधा रानी का गांव बरसाना यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सीधे की तरफ नंदगांव है और पीछे की तरफ बरसाना है। तो कहीं न कहीं ये बरसाना और नंदगांव के बिल्कुल मध्य में ये स्थान पड़ता है। और यहीं पर आते थे श्याम सुंदर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया चराने के लिए। राधा रानी आती थी अपने अष्ट सखियों संग कदम के वृक्ष पर झूला झूलने के लिए। कदम के वृक्ष की डाल पर बैठ करके वह सखियों संग झूला झूलती थी दोस्तों।
प्रेम सरोवर के बगल में आप देख पा रहे हैं तो कुछ कुटियाँ बनी हुई हैं और इधर बिल्कुल जंगल है दोस्तों। और इस जंगल में कुटियाँ बनी हुई हैं जिनमें संत भजन करते हैं, संत रहते हैं, तपस्या करते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये भी कुटिया है, संत की कुटिया। और एक कुटिया हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल घने जंगल में है और बिल्कुल अकेली एक सिंगल कुटिया है। दर्शन कराते हैं आपको। तो वो देखें आप, वहाँ बीच में एकदम कुटिया है, जंगलों के बीच में है दोस्तों। और यहाँ कुटिया में संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये कुछ प्राचीन ये वृक्ष देखने से लगते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के समय काल के वृक्ष हैं। इन वृक्ष को कोई सामान्य वृक्ष मत समझिएगा, ये वृक्ष संत के स्वरूप हैं जो कि अपनी कठिन तपस्या से ब्रज की इस पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली पर वृक्ष के रूप में अवतरित हुए हैं। इन्हें कोई साधारण वृक्ष मत समझिएगा, ये संतों के स्वरूप हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं। और इन घने जंगल में संत की दिव्य कुटिया के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप दर्शन करें इस प्राचीन वृक्ष के, जो कि संत के स्वरूप हैं दोस्तों, भगवान के स्वरूप हैं ये वृक्ष। ये जो आप देख पा रहे हैं यह संत की समाधि स्थल है। जो संत यहाँ भजन करते करते अपने शरीर को त्याग देते हैं तो उनकी इसी स्थान पर समाधि बना दी जाती है। ये दिव्य संत की समाधि के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और पीछे भी 2 समाधि बनी हुई हैं। अभी यहाँ चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये बिल्कुल घना डीप फॉरेस्ट है प्रेम सरोवर के बगल में। यहाँ पर संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं इस घने जंगल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्राचीन वृक्षों का घना वन है जहाँ पर ढेर सारी कुटियाँ बनी हुई हैं। आपको दर्शन कराते हैं कि आखिर संत का जीवन कितना साधारण, कितना सामान्य और कितना कठिन होता है। ये आप देखें, प्राचीन वृक्षों का घना वन है और इसमें संतों की कुटिया बनी हुई है, अंदर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे दिव्य संत की समाधि भी बनी हुई है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, जो संत यहाँ भजन करते करते, भगवान की भक्ति करते करते अपने जीवन को त्याग देते हैं, उनका जो प्राण है शरीर त्याग देता है, तो उनकी समाधि बना दी जाती है। और थोड़ा सा और अंदर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आप, यहाँ से रास्ता है और ये कुटिया देखें आप, घने जंगल के बिल्कुल बीच में वीरान में कुटिया है जहाँ पर संत तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। ये देखें आप, इधर भी कुटिया बनी हुई हैं और संत अपनी अपनी कुटिया में भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं इस स्थान पर। ये प्रेम सरोवर के चारों तरफ के दृश्य दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, तोता महाराज के भी आप दर्शन करें बाबा के दिव्य कुटिया के पास। ये देखें, अद्भुत दृश्य के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और पीछे तक कुटियाँ हैं यहाँ पर। एक कुटिया यहाँ पर, ये कुटिया तो बंद लग रही काफ़ी दिनों से। भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप की भी आप आवाज़ें सुन पा रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण का पहरा रहता है अपने भक्तों पर। जी हाँ दोस्तों, जब भक्त उनकी भक्ति करते हैं इन कठिन जंगलों में, वीरान कुटिया में बैठ करके, तो भगवान श्री कृष्ण मयूर रूप में उनकी देख रेख रक्षा करते हैं। रियल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। उनका प्राण एक ही है। द्वापर युग में अवतरित होने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण 2 देही स्वरूप में रहते थे। लेकिन जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का अवतार हुआ ब्रजभूमि पे, तो उन्होंने अलग अलग शरीर धारण इसलिए किया क्योंकि अलग अलग दिव्य लीलाएं करनी थी इस संपूर्ण ब्रज 84 कोस में। इसीलिए उन्होंने 2 अलग अलग शरीर धारण किया, 2 अलग अलग शरीर के रूप में इस ब्रजभूमि पर अवतरित हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वह कंस की कारागार में हुआ था, मथुरा में। और उसी दिन वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को रातों रात यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बालक को पहुँचा दिए। राधा रानी का जन्म रावल में हुआ, राधा रानी का अवतार रावल में हुआ। रावल जो कि गोकुल से
5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जब दोनों लोगों का अवतार हुआ तो बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हुआ, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका अवतार हुआ है आसपास में। इसके बाद नंद बाबा परेशान हुए कंस के राक्षसों से। कंस अत्याचार करने लगा, अपने राक्षसों को भेजने लगा गोकुल भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो नंद बाबा यशोदा मैया परेशान होकर के कंस के अत्याचारों से बचने के लिए गोकुल छोड़ करके यहाँ नंदगांव चले आए। नंदगांव जो कि यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद दोस्तों राधा रानी भी यहाँ बरसाना चली आई, ब्रह्मांचल पर्वत पर वो चली आई और राधा रानी ने अपना गांव बरसाना बनाया। यानी जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण गए वहाँ वहाँ राधा रानी भी आती रहीं। ध्यान देने वाली बात है, इस दौरान वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग रहे। अवतरित होने के बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग रहे और भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 3 साल गोकुल में व्यतीत किया। इस दौरान 3 साल वह राधा रानी से अलग रहे। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ चले आए नंदगांव तो राधा रानी भी यहाँ चली आई बरसाना। ध्यान देने वाली बात है, अभी भी अलग अलग हैं, मिलन नहीं हुआ है। ब्रजभूमि पर अवतरित होने के बाद अभी तक मिलन नहीं हो पाया है। 3 से 3.5 साल का समय व्यतीत हो चुका है, मिलन नहीं हो पाया था। लेकिन प्रभु की लीला देखिए कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं वहीं वहीं राधा रानी भी आ रही हैं, या यूँ कह ले जहाँ जहाँ राधा रानी आ रही हैं वहाँ वहाँ भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। जो दूरी है वो सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की है। तो जब राधा रानी बरसाना चली आई, भगवान श्री कृष्ण नंदगांव चले आए। बरसाना और नंदगांव की दूरी मात्र 6 से 7 किलोमीटर की है। तो अब ज़रा लीला सुनिए ध्यान से। राधा रानी यहाँ अपने सखियों संग आया करती थी। बरसाना गांव से राधा रानी अपने सखियों संग यहाँ आया करती थी। कदम्ब के बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष थे, उनकी डाल पर बैठ करके वो झूला झूलती थी। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया चराने के लिए यहाँ आ जाया करते थे। आते तो बहुत थे लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। कभी ऐसा संयोग नहीं बना कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की नज़र एक दूसरे पर पड़ जाए। लेकिन एक दिन ऐसी दिव्य लीला हुई, ऐसी दिव्य महिमा भी हुई प्रभु की। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया चराने के लिए आए हुए थे। राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग झूला झूलने के लिए आई हुई थी। तभी दोनों लोगों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ी दोस्तों। तो वो पल भाव विभोर कर देने वाला था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप में थे। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से 3-3.5 साल बिछड़ कर रहे, जुदा रहे, अलग रहे, या 2 मित्र हैं, 2 परम मित्र हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, वो 3-3.5 साल 3-4 साल लगभग एक दूसरे से अलग रहें और इसके बाद 3-4 साल बाद जब उनकी मुलाकात हो तो सोचिए कैसा पल होगा। इस बात को आप महसूस करके देखिए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ दोस्तों। तो एक दूसरे की आंखों में वो देखने लगे और दोनों लोगों की आंखों से प्रेम के अश्रु, प्रेम के आंसू की धार फूट पड़ी और रोने लगे दोस्तों एक दूसरे से मिल करके। और यहाँ पर उनके आंसुओं से ये सरोवर बना, प्रेम सरोवर जिसे बोलते हैं दोस्तों। ऐसे दिव्य सरोवर के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ बरसाना धाम में। बहुत ही दिव्य स्थान है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ज़रूर कुछ पल व्यतीत करें शांति और सुकून में। ये बाबा जी लोग हैं जो कि मुझे लगता है ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं और यह स्थान ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत आता भी है। तो श्रद्धालु संत यहाँ विश्राम करते हैं। सुदामा कुटी बनी हुई है, तो वहाँ पर भी खाने पीने रहने की व्यवस्था होती है। जो भी संत या फिर श्रद्धालु 84 कोस की यात्रा करते हैं तो यहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कदम्ब का वृक्ष तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। हमने जो है आपको संपूर्ण दर्शन कराया प्रेम सरोवर के और यहाँ से जुड़ी हुई संपूर्ण लीला का भी वर्णन किया कि ब्रज 84 कोस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी प्रथम बार मिले थे ब्रज में अवतरित होने के बाद। तो इस स्थान के दर्शन ज़रूर करने आइए आप। जब भी आप बरसाना नंदगांव आइए, प्रेम सरोवर सामने नवनिर्मित सुदामा कुटी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को श्री प्रेम बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।